Hello friends, welcome to Law and GK. At present we are doing the UGC NET paper 1 from previous years. So friends, in today's video we are going to discuss the किसी सब्जेक्ट में आए हुए UGC NET दिसंबर 2018 के पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द वीडियो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए. देखिए, जो पेपर 1 होता है वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ पेपर 1, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कि लॉ का पेपर हो रहा है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 में आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही रहें हर एग्ज़ाम पेपर में. हर एग्ज़ाम में जो है वो रैंडमली आते हैं. कुछ ऑनलाइन पेपर होता है उसमें क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, मान लीजिए 1 लाख क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, वो रैंडमली आपके सिस्टम पर 50 क्वेश्चन शो करेगा और उसमें से फिर आपको जो है वो आंसर करने होते हैं. तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब हर सब्जेक्ट का एक अलग दिन होता है और जो एग्ज़ाम चलते हैं वो मोर देन 10 डेज एग्ज़ाम चलते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट रहती है. तो आप देख लीजिए इस हिसाब से हर अटैम्प्ट में 2 पेपर जो आपके पेपर 1 रहते हैं. और एंड आप अगर एक अजम्पशन लगाएं तो अराउंड 20 पेपर्स जो हैं पेपर 1 के रहेंगे. इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 पेपर 50 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन आपके हो गए फॉर 1 नेट एग्ज़ाम. तो उसमें से हम जो है कुछ सब्जेक्ट्स में से जो हमें पेपर 1 मिले हैं तो हम उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं. क्या पता आपके इस क्वेश्चंस में जो है वो रैंडमली फंस जाएं और रिपीट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं. रिपीट नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो आप जो है इन वीडियोज़ को ज़रा ध्यान से देखिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो ये आपके लिए उसमें बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प ही करेगा. साल में देखिए नेट 2 बार ही आता है और ड्यू टू कोविड अभी ईयरली हो रहा था. एंड अभी जो है दिसंबर साइकिल और जून साइकिल के लिए इकट्ठा एग्जाम हो रहा है 2022 में, जो कि जुलाई या अगस्त में होना है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा दिसंबर के आसपास ही आएगा. तो साल में 2 बार हो गया और इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 रहेगा. तो आप उसकी भी जो है शिफ्ट्स रहती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई पेपर 1 में जो है कितने क्वेश्चन आते होंगे एक बार के नेट पेपर में. सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम. ये कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी नेट का पेपर देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कई बार तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से टाइम से, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट क्वेश्चंस ही होते हैं और हो सकता है कि अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर ले तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंस जाएं और हो सकता है कि आपका जो पेपर 1 जो है वो क्लियर हो जाए. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ज़रूर देखिए. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप जो है कोचिंग भी ले रहे हैं कहीं से पेपर 1 की, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हों चाहे ना ले रहे हों. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो कोचिंग ली नहीं हो, तैयारी भी ना हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर करके भी जो है कई लोग पूरा पेपर जो है पास कर जाते हैं. एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर. देखिए, मैंने भी ये नेट से डाउनलोड किया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच among the following is the best field of study to improve the ability of students experiment and analyze? That is science. 4 is the answer because में experiments बहुत होते हैं ना. Next है 2. Which among the following reflects best the quality of teaching in a classroom? That is through the use of many teaching aids या फिर through the quality of question asked by students in classroom. Question asked 2 is the answer because जब आप अच्छा पढ़ाओगे तो अच्छे questions निकल के आएंगे. Next 3. Artifacts that arise and affect the internal validity in research are history yes, randomization no, maturity yes, instrumentation yes, experimental mortality yes, matching no. तो आंसर क्या रहेगा इसका? A C D E 3 is the answer. Next 4. Formulation of a research problem depends on what is the object behind the researcher's choice. या B है what are the specific questions, conceptual models, what negative factors to research upon, reasons for delimiting the study, construction of hypothesis. तो कौन कौन से इसमें A, B, C and F ये दोनों नहीं है, नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है, तो 4 is the answer. Next 5. Among the following which one is not an इंस्ट्रक्शनल मटीरियल? ऑडियो पोस्टकास्ट इंस्ट्रक्शंस है, वीडियो इंस्ट्रक्शंस है, प्रिंटेड स्टडी गाइड यस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स नो. दे आर नॉट गिविंग इंस्ट्रक्शंस बट दे आर यू विजुअल्स. 4 इज द आंसर.
Next 6, suppose as a teacher you are training your students in public speaking and debate. Which among the following is not most difficult to develop among the students? Control over emotions. Emotions control नहीं कर पाते ना, डर जाते हैं बच्चे, कई स्टेज फोबिया रहता है. Next 7, which among the following is the best advantage of choice based credit system? Shift in focus from teacher centric to student centric education. फिर improving classroom attendance, no. Helping teacher to complete syllabus on time, no. Reducing examination anxiety among students, no. क्रेडिट सिस्टम की बात है ना, तो फोकस किस पे होगा? टू स्टूडेंट सेंट्रिक, तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 8, कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन आर कंपैरिजन, कंट्रोल, यस. रिएक्टिविटी, नो. मैनिपुलेशन, यस. नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, नो. जनरलाइजेशन, यस. तो आंसर क्या रहेगा? A, B, D एंड F. तो 4 इज द आंसर. Next 9, the 4 major operations in scientific research are demonstration of covariance, no. Elimination of spurious relations, yes. फिर है sequencing in term of time order, yes. Self education, yes. Operationalization of personal choice, yes. Theorization, no. तो आंसर क्या रहेगा? B, C, D and E. 4 is the answer. Next 10, a variable that is manipulated is known as independent variable. 3 is the answer. अब ये आ गया पैराग्राफ पैसेज. क्वेश्चन करने आंसर 11 to 15. इस वीडियो को पोस्ट करके आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं. आसियान एंड इंडिया रिलेशंस के बारे में है ये. क्वेश्चन 11 है, हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर एन इंटीग्रेटेड आसियान मार्केट एज पर दी पैसेज? दैट इज सिंगापुर. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 12, द एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान आर फिनटेक, यस. आधार, यस. ई-कॉमर्स, यस. डिजिटल बैकवर्डनेस, यस. ट्राइटर हाईवे. 4th इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, नो. ये नहीं है दोनों. आंसर क्या रहेगा? ABCD. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 13, द कमिटमेंट ऑफ आसियान विद इंडिया इज इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 14, व्हाट इज नीडेड टू एनकरेज टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड आसियान? एयर लिंक्स. 3 is the answer. Next 15, what prompted Singapore to opt for stronger ties with India? Economic liberalization in India. 4 is the answer. अब है सीरीज. क्वेश्चन नंबर 16, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, 1. अब देखिए कैसे हुआ ये. 0 + 1 क्यूब क्या आ जाएगा? 1. फिर 1 को ऐड करेंगे +2 क्यूब में कितना आ गया? 9. फिर 9 को ऐड करेंगे 3 क्यूब में 36. फिर ऐसी 36 को प्लस करेंगे 4 की क्यूब में क्या आ जाएगा? 100. फिर अब 100 को ऐड करेंगे हम 5 की क्यूब में कितना आ गया? 125. 100 + 125 कितना आ गया? 225. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 17, इन द डिजिटल इरा देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन मे रिजल्ट इन. नेक्स्ट 17, इन द डिजिटल इरा देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन मे रिजल्ट इन ओवर स्टिमुलेशन. 4 is the answer. Next 18, under which other condition an argument may be valid? Select the correct answer from the code given below. Statement है, when its conclusion and premises are true, even when its conclusion and one or more its premises are false, या फिर only when its conclusion is true. तो 1 and true are correct. 2 is the answer. Next 19, अब जेनिफर के जो फादर इन लॉ है, मतलब ये फादर है, इसका ये बेटा है, दैट इज लेट्स से एस, ही इज हस्बैंड, जे इज वाइफ. ठीक है. जेनिफर्स फादर इज माय ब्रदर, तो मतलब ये फादर का ब्रदर हो गया. तो ये बी कह रहा है, इसका मतलब देखिए कह रहा है ना, जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माय ब्रदर. तो अब इनकी दोनों की मदर है. हेलन इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माय मदर, तो इसकी मदर की ग्रैंड डॉटर मतलब बी की बेटी, डॉटर. तो ये रिलेशन हो गया सिस्टर इन लॉ. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 20, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रपोजिशंस. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 21, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू एक्सटर्नल सिंपैथी. नो. जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डिमोटिवेशन, यस. सपोर्टिव लिसनिंग, नो. कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी, नो. तो आंसर क्या रहेगा इसका? BCD. 1 is the answer. Next 22, rhetorical approach in classroom communication consider teacher as influencing agent of student. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1. Next 23,
टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। रीजन है टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या रहेगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, अमंग द फॉलोइंग देयर आर टू स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। सेलेक्ट द कोड दैट रिप्रेजेंट्स देम। अब है ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, ठीक है, मतलब ऑल पोएट्स हैं वो ड्रीमर्स हैं। नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी ही बतानी है। सम पोएट्स आर ड्रीमर, ये तो फिर सेम हो जाएगा। सम पोएट्स आर नॉट ड्रीमर, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए एंड बी। नेक्स्ट 25, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। तो नॉन वर्बल है तो फॉर्मल नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 26, given below are two premises A and B. 4 conclusions are drawn from them. Select the course that states validly drawn conclusions, taking the premise individually or jointly. All judges are lawyers. True. No doctors are lawyer. Doctor, this is doctor, judges and lawyers. तो क्या बनेगा? No lawyer are doctor. Yes. No doctors are judges. Yes. All lawyers are judges. No. Some doctors are judges. No. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 2 only. 2 is the answer. Next 27. If a board is coded as ADRJH, then the code for agro will be, देखिए कैसे किया हुआ है, यहाँ पर लिखा ना, देखिए A तो सेम आ गया, फिर आ गया D, तो मतलब C बीच में है, फिर P Q, फिर आ गया R, मतलब एक डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर E F G H, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर F G H I, फिर 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से है 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से बनेंगे। देखिए A तो सेम रहेगा, सब में सेम ही है, H I 3 में है, फिर S T U तो एक में ही है, आंसर आ गया। ये कंफर्म करना है तो फिर इसको देख लीजिए, P Q R S 3 के आ गया ना, देखिए ऐसा आ गया। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 28, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दैट इज माउंट किलिमंजारो। हाउ दिस ऑल 3 आर इन इंडिया, दिस इज इन अफ्रीका। और कहाँ पर अफ्रीका में? तंजानिया में। नेक्स्ट 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिडली इन्फर्ड फ्रॉम द प्रपोजिशन ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। नो एनिमल्स आर वाइल्ड, नो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, नो। नो एनिमल्स आर वाइल्ड, नो। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, यस। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 30, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEF, ये कैसे आया है? तो G यहाँ पर, K यहाँ पर, LMN यहाँ पे, O है, P Q R S यहाँ पर, T U V W तो X Y Z। 1 इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 31 32 33, तो देखिए ये दिया हुआ है स्टेट और परसेंटेज विलेज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रीफाइड जो विलेजेस हैं उनकी परसेंटेज क्या रहेगी? 75 55 80 40 45 70, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी स्टेट्स हैव 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। तो 1 2 3 and 4, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अब विच स्टेट हैज़ ट्वाइस द परसेंटेज, विच स्टेट हैज़ ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज इन कंपैरिजन टू स्टेट D। अब D स्टेज में कितना है? 40, तो 40 का डबल कितने में है? C में 40 है ना इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ पे 80 है, तो आंसर क्या रहेगा? स्टेट C। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 33, इन द ईयर 2000 टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन स्टेट D वाज 15,000, ठीक है। इन द ईयर 2010 नंबर ऑफ विलेजेस हैज इंक्रीज टू 20,000, आउट ऑफ विच 10,000 विलेजेस वर नॉट येट इलेक्ट्रीफाइड। मतलब कितने इलेक्ट्रीफाइड हो पाए हैं? 50% ओनली। द परसेंटेज ऑफ विलेजेस नॉट इलेक्ट्रीफाइड इन द स्टेट D हैज़ दस कम डाउन। 3 इज द आंसर। कैसे? स्टेट D में कितना परसेंट था पहले नॉन इलेक्ट्रीफाइड का? 60%, अब कितना हो गया? 50। फिर से टेबल है, क्वेश्चन 34 35 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अब पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 34 क्या कहता है?
इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एफ इज 2.6 लाख, व्हाट इज द पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स। देखिए एफ की पॉपुलेशन अगर कितनी बताइए 2.6 लाख है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर देख के ही कर सकते हैं। कैसे? देखिए 51,000 लैक्स, 2.6 लाख है, उसका 21% कितना होगा। इन तीनों के जो वैसे ही इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि इतना हो नहीं सकता, तो 3 इज़ द आंसर। वैसे भी निकालेंगे इतना ही आएगा। नेक्स्ट 35, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाज 5 लाख व्हाइल द पॉपुलेशन इन स्टेट बी वाज 2 लाख, द नंबर ऑफ पीपल बिलो एजुकेशन इंडेक्स विल बी। ये देखिए ना, स्टेट ए में कितना है 20% है और बी में कितना है 25%। अब आप जो है 5 का 20% लगा लो, कितना हो गया 1 लाख, एंड 2 लाख का फिर 25% कितना हो गया 50,000। तो कौन सा ज़्यादा है? हायर इन स्टेट ए, 2 इज़ द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 36, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर इंच, 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 37, डैश डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट इज बग, बग्स आ गए ना, 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 38, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। देखिए इंडिया में ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं? केरला में। देखिए व्हाट इज़ ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स क्या होता है? जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक्स। और इक्वेटर के पास में कौन सा स्टेट्स पड़ते हैं यहाँ पर? केरला एंड तमिलनाडु। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं इंडिया में? केरला में। नेक्स्ट 39, UGC has a scheme for human rights and values in education. Under this scheme, which statement is incorrect among the following? For human rights and duties education component. To encourage such activities, no. To sensitize the citizens so that norms and values of human rights are realized, no. To establish value and wellness centers in school, yes. 3 is the answer. To develop interaction between society and education, no. फिर है 40, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट इज द रीजन? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यस। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, नो। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, नो। हैवी रेन, नो। आंसर क्या रहेगा इसका? ए ओनली, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 41, UGC was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following? Maulana Abul Kalam Azad, 1 is the answer. He was the first education minister of India. Next 42, a source of renewable power which can be developed with minimum cost is biomass power, 3 is the answer. Next 43, a small text file stored on user's computer by some website in order to recognize, keep track of users' preference is called as cookies, 1 is the answer. Next 44, how much carbon is being added to atmosphere by burning of fossil fuels? That is 6 to 9 billion tons. 1 is the answer. Next 45, natural vegetation of an area needs to be preserved for the future, mainly for the purpose of providing material for breeding new species. 3 is the answer. Next 46, in which year Education Commission under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari was set up? In 1964, 4 is the answer. Next 47, which of the following was launched in 2013 for the purpose to provide strategic funding to eligible state higher education institutions? That was Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, 3 is the answer. Next 48, which of the following are audio file formats? Wave है yes, AAC yes, WMV no, this is video format, FIV is also video format. AAC किसका है? एप्पल का फॉर्मेट है ये। A and B, 2 is the answer. Next 49, in a computer, if 8 bits are used to specify address in memory, the total number of addresses will be 256. 2 is the answer. Next 50, the National Knowledge Commission was established in which year? 2005. 4 is the answer. So friends, यहाँ पर हमने किसी सब्जेक्ट में आए हुए UGC नेट दिसंबर 2018 के पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। एंड जो रीजनिंग के या फिर जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप अपनी नॉलेज भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है कहाँ से ली गई हैं, कौन सी थ्योरी से हैं, कौन सी प्रिंसिपल है, वो आप लिख सकते हैं। व्हेन यू शेयर योर नॉलेज, यू जस्ट इंक्रीजिंग योर नॉलेज। दूसरों को भी हेल्प होगी और आपको तो डेफिनेटली होगी ही होगी।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको बताएं कि यहाँ पर उनको UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर 1 जो है इजीली मिल जाएंगे पूरे डिस्कशन के साथ। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।